अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे एडवेंचर्स ऑफ द हकलबेरी फिन। और हकलबेरी फिन लिखा है मार्क ट्वेन राइटर हैं और 1884 में सबसे पहले पब्लिश हुआ इंग्लैंड में ये नावल। और हम सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी समरी की तरफ चलेंगे। कैरेक्टर्स क्या हैं? हकलबेरी फिन सबसे मेन प्रोटैगनिस्ट और मेन कैरेक्टर है इस नावल का। उसके बाद आ जाते हैं टॉम स्वेयर जो कि हक के बेस्ट फ्रेंड हैं, और विडो डगलस आ जाती हैं जो कि हक की केयर टेकर हैं। मिस वॉटसन आ जाती हैं जो कि विडो डगलस की सिस्टर हैं और वो दोनों एक ही घर में रह रहे होते हैं। ठीक है। जिम आ जाते हैं। जिम जो है वो वॉटसन का मिस वॉटसन का स्लेव है और ये एक ब्लैक पर्सन है। और बाद में जब स्टोरी प्रोसीड हो जाती है, जिम और हक जो हैं दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पैप फिन आ जाते हैं जो कि फ़ादर हैं हक के, और वो हक को चुरा के ले जाते हैं, अपने पास रखते हैं ताकि डॉलर्स वगैरह उससे ले सकें। और मैरी आ जाती हैं जो कि जॉर्ज विल्क्स की एल्डेस्ट डॉटर हैं। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, स्टोरी को प्रोसीड करते हैं। ये स्टोरी एक्चुअली स्टार्ट होती है कि जब हक बता रहा होता है, एक बुक है एडवेंचर्स ऑफ टॉम स्वेयर। ये मार्क ट्वेन ने इससे पहले लिखी थी, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन से पहले। तो उससे ये स्टोरी प्रोसीड हो रही होती है, ये नावल प्रोसीड होता है। और आफ्टर हक एंड टॉम डिस्कवर्ड द $12,000 इन ट्रेयर, जो इनका जज है उस टाइम का जज थिएटर जो है वो भी इनका साथ देता है, हक का और टॉम स्वेयर का। तो वो इन्वेस्टेड द मनी फॉर देम। और हक को उसके फादर ने विडो डगलस और मिस वॉटसन के पास छोड़ा हुआ है, और इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अच्छा इसको एक इंसान बनाएं, इसको एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाएं। और लेकिन सबसे पहले जो हक होता है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो अपनी न्यू लाइफ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर रहा होता, वो सिंपलिसिटी को ज़्यादा पसंद करता है। जो हक है अब वो भाग गया है, और क्योंकि इस लाइफ से वो उकताया हुआ है और वो भाग गया है। उसका जो फ्रेंड है टॉम वो उसको ढूंढने के लिए निकलता है, उसको मना के दोबारा घर वापस लेके आता है। लेकिन अचानक जो है ना, उसके फादर पैप जो हैं वो वापस आ जाते हैं और वो उस मनी के बारे में मुतालबा करते हैं। पहले वो उसको छोड़ के चले गए थे और क्लेम बाद में आके क्लेम करते हैं कि इस मनी पर इनका ज़्यादा हक है। और इस वजह से वो पैप जो उनके फादर हैं वो हक को किडनैप कर लेते हैं और उसको एक जगह पर बंद कर देते हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं। और वहाँ पर एक पिग भी होता है। सबसे पहले तो हक जो है ना, वो इस लाइफ को एंजॉय करता है, इस कैबिन सी लाइफ को, कि आराम से वो एक पुरसकून एक जगह पर रह रहा है। लेकिन फिर वो कोशिश करता है कि वो यहाँ से भाग जाए। वो पिग को ना किल कर देता है और उसका खून अपने ऊपर और पिग के ऊपर लगा देता है। और समझता है उस ताकि उसके फादर समझे कि ये अब मर गया है। तो वो उसको गुस्सा आ जाता है उसके फादर को, वो उसको पिग को और उस तरह ही हक को छोड़कर वापस चले जाते हैं, खुला उसका दरवाज़ा छोड़ जाते हैं। इस तरह से हक जो है वो बाहर निकल जाता है उस कैबिन से। अब वो अपने आप को हर जगह पर छुपाना चाह रहा होता है और वो एक आइसलैंड पे पहुंचता है। वहाँ पर वो देखता है कि अब मैं क्यों सोचता है कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों को ढूंढूं ताकि मैं उनके साथ अपनी लाइफ को दोबारा गुजार सकूं। तो वो अपने फ्रेंड्स को ढूंढने की कोशिश करता है। और अचानक जो है ना, वो एक मिस वॉटसन का एक स्लेव है जिम, उसको देखता है उस आइसलैंड पर, कि वो उस आइसलैंड पर रह रहा होता है। तो वो वहाँ से जिम की स्टोरी पूछता है कि जिम यहाँ क्यों रह रहा है। तो वो उसको बताता है कि उसने एक दिन मिस वाटसन को सुनते हुए ये कहते हुए सुना था कि वो एक अपने स्लेव को बेच देंगी, इसलिए वो वहाँ से भागकर इस आइसलैंड पे आके रह रहा है। ये बात सुनकर तो हक है ना, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो फिर दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब उनका ये होता है कि हम लोग जो है ना, एक कैरियो एक प्लेस है वहाँ पर जाएं और वहाँ से जाकर हम स्टीम शिप लेके वहाँ से ओहियो रिवर से क्रॉस करके हम एक फ्री स्टेट में जा सकें। वहाँ पर अचानक इतनी ज़्यादा धुंध हो जाती है, इतनी ज़्यादा धुंध हो जाती है। हक और जो जिम है वो दोनों राफ्ट में होते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और वो एक प्लेस पर पहुँचते हैं और वहाँ पर दो फैमिलीज़ होती हैं, ग्रीन्सफोर्ड्स और शेफर्डसन्स। ये दोनों फैमिलीज़ आपस में बहुत ज़्यादा लड़ती हैं और इनकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती है। अचानक जो हक है ना, वो देखता है कि जिम को कुछ लोग जो हैं ढूंढ रहे हैं, और जिम एक लड़की का रूप धार लेता है और एक लड़की बन जाता है। हक और जिम अब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अब हम लोग क्या करें और हम इससे किस तरह से निपटें। वो किसी ना किसी तरह से वहाँ से निकल जाते हैं और दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं।
रास्ते में होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं। अचानक उनको दो पर्सन्स, द ड्यूक एंड द किंग, ये दो पर्सन्स मिलते हैं। ये चोर से लोग होते हैं और ये इनको मिलते हैं, ठग करने वाले लोग हैं। और ये जिम और हक को किसी तरह पट्टियाँ पढ़ाकर इनसे इनका राफ्ट छीन लेते हैं और छीन कर भाग जाते हैं। और एक गांव है, वहाँ पर जाके चले जाते हैं। वहाँ पर पीटर एक नाम का शख्स है जिसकी डेथ हुई होती है, और वह वहाँ पर उनके भाई के तौर पर बन के जाते हैं कि हम इनके भाई हैं। और वहाँ पर सब लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, सब लोगों की बातें मान रहे होते हैं, और ये कहते हैं कि हमें वहाँ से उसकी जायदाद, पीटर की जायदाद सारी मिल जाए। वहाँ पर उनकी हेल्प करते हैं, सब लोगों की मदद कर रहे होते हैं, उनको हौसला दे रहे होते हैं। और अभी वो यही कर रहे होते हैं कि अचानक से जो पीटर के असल भाई हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, और वो उनको बताते हैं कि ये इनके असल भाई नहीं बल्कि हम लोग इनके असल भाई हैं। और वहाँ पर उनको हकीकत बताते हैं। तो वहीं पर जिम और हक भी पहुँच जाते हैं। वो भी बताते हैं कि ये चोर लोग हैं, ये ठग लोग हैं, और इन्होंने हमारा भी राफ्ट चुरा के, ये हमारा राफ्ट चुरा के भाग गए थे। अब जिम और जो ड्यूक हैं, इन दोनों को बड़ा गुस्सा आता है कि इनकी हकीकत आश्कार हो गई है। तो जिम और वो ड्यूक और जो किंग है, ये दोनों चाहते हैं कि हम इनसे बदला लें। और वो जो किंग और ड्यूक हैं, ये ना बताते हैं कि जो जिम है ना, वो एक स्लेव है, और इसी को जो लोग ढूंढ रहे हैं ना, जिसको, वो यही वाला पर्सन है। उनको पता चल जाता है और वो उनको बताते हैं। इस तरह से जिम पकड़ा जाता है। जो हक है वो रेस्क्यू होने के लिए एक घर में जाता है। वो आंट पोली का एक आंट पोली बस का एक घर होता है, और उसको किसी तरह से हक को पता चलता है कि ये टॉम के रिलेटिव्स हैं, मतलब ये टॉम की आंट हैं, और ये इनके रिलेटिव्स हैं, इसलिए उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब टॉम, जिम और हक, ये तीनों मिल गए हैं, और ये अब चाह रहे हैं कि अब हम जिम को किस तरह से बचाएं। वो ना अचानक से एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग जिम को इस तरह से रात को ना भगा कर ले जाएंगे। वो जब भगा कर लेके जा रहे होते हैं तो जिम को गोली लग जाती है पाँव में। टॉम को गोली लग जाती है पाँव में, और इस तरह से वो गिर जाता है। लेकिन हक भागता नहीं है, वो कहता है कि मैं इसकी हेल्प ज़रूर करूँगा, इसको उठाऊँगा। अचानक से एक पर्सन आता है वहाँ पर, वो उसको बताता है कि मिस वॉटसन ने अपनी लिखा था कि जब उनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद जो जिम है उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इसलिए वो आके बताता है कि अब जो मिस वाटसन है उनकी डेथ हो गई है, तो अब जिम को आज़ाद कर दिया जाए। इस तरह से जिम भी आज़ाद हो जाता है। और जिम बाद में बताता है हक को कि जो उसके फादर हैं, जो उसके फादर पैप हैं, वो भी मर चुके हैं। और इस तरह से हक बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और बस यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन इनका कंप्लीट हो जाता है। इसमें बहुत सारे थीम्स हैं, लाइक थीम ऑफ स्लेवरी, थीम ऑफ मेच्योरिटी, थीम ऑफ फ्रेंडशिप, थीम ऑफ लॉयल्टी, हिपोक्रेसी ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, थीम ऑफ गिल्ट एंड शेम। ये सारे थीम्स जहाँ जहाँ स्टोरी हो रही है, वहाँ वहाँ हम लोग इनको पुट करके हम लोग इनको कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक स्लेवरी वाला ये हो गया कि जिम को कैद किया था। मेच्योरिटी वहाँ पर हो गई, मेच्योरिटी और फ्रेंडशिप वहाँ पर हो गई जब जिम और हक ने एक दूसरे की हेल्प की थी, दोनों सफ़र कर रहे थे। वहाँ पर थीम ऑफ लॉयल्टी भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, हिपोक्रेसी ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी वहाँ पर कंप्लीट हो सकती है जब मिस वॉटसन जो हैं उन्होंने चाहा कि वो जिम को बेच दें, और क्योंकि वो एक ब्लैक पर्सन है। ठीक है, और थीम ऑफ एम्पैथी वहाँ पर शो हो रही है जब जब द ड्यूक और जो द किंग हैं वहाँ पर उसको हक को बड़ा सारा उन पर रहम आ जाता है, और वो उसकी बातों में आ जाते हैं, उन लोगों की बातों में आ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो राफ्ट है वो हमारी लिमिटेशंस को शो कर रहा है कि हमारी बहुत कम ही लिमिटेशंस हैं। इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आप लोगों को मेरी बातों की समझ आ रही है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।